मैं हमारी जो 4 स्तरीय रणनीति थी उसके बारे में बताऊँगा। हुँ, पहले तो हमने उन पेरेंट्स को आइडेंटिफ़ाई किया जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन थे। हुँ, हुँ, लेकिन आपको मैं वस्तुस्थिति से अवगत कराऊँ ज़मीनी स्तर पर, हुँ, हुँ, वहाँ पर मात्र 8 से 10% अभिभावकों के पास ही एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। हुँ, और हुँ, यदि उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तो कई बार यदि पैरेलली क्लासेस चलती थी, चाहे व्हाट्सएप से चले, ई-पाठशाला के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास चले, तो हुँ, संभव नहीं हो पाता था कि सभी बच्चों तक एक्सेस हो। हुँ, तो जो हुँ, इनिशियली फेज़ में हम आपको रियलिटी बताएँ, पहले के 2 महीने में हम मात्र 8 से 10% बच्चों तक ही पहुँचे, क्योंकि सब हुँ, कुछ लॉकडाउन था और कोई भी शिक्षक भी बाहर नहीं निकल सकता था और ना ही हुँ, हम किसी प्रकार की बैठक आयोजित कर सकते थे। मैं जून तक तो लगभग ये स्थिति रही कि हमने केवल 8 से 10% तक ही एक्सेसिबिलिटी रखी। दूसरा हमारा एक कार्यक्रम चलता था जो मैंने स्वयं का भी आरंभ किया था ई-पाठशाला के अतिरिक्त, हुँ, विविध हुँ, भारत डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और दूसरा पाठशाला डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया। मेरी वाइफ़ वो हुँ, चलाती हैं और हुँ, हुँ, उसके अंतर्गत हमने क्लास 1 से लेकर 8 तक की सभी कविताएँ और एक स्वरले हुँ, ताल वंदना कार्यक्रम हमने आरंभ किया था, तो वो चलाते थे। तो वो दोनों की एक्सेसिबिलिटी हमारे ग्राम प्रधानों, सचिवों और लेखपालों तक ऑलरेडी थी। तो हमने हुँ, उनको कहा कि और नहीं तो कम से कम बच्चों को वो जो कविताएँ हैं, हुँ, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की वो सिखा दी जाए। तो हुँ, हमने हुँ, क्या किया, एक मैंने गीत भी लिखा था उस समय, हुँ, कोरोना से जंग जीत भारत को विजय बनाएँ, ये उसका टाइटल हुँ, सॉन्ग था मेरा था। मैंने खुद कविता लिखी, मैंने खुद ही गाया था। हुँ, तो उस गीत के साथ में हम ये एक जगह पे इकट्ठे करके पेरेंट्स को या जो भी होते थे गाँव में, तो ये हुँ, कविताएँ भी नियमित रूप से चलाते रहते थे। तो हुँ, हम हुँ, बताएँगे कि रियल में तो 10% तक एक्सेसिबिलिटी हुई और बाकी 10-20% तक हम इनफॉर्मली इस तरह से हम पहुँचे थे। ठीक। लेकिन यदि आप 2 महीने बाद का पूछें तो 2 महीने, 3 महीने बाद स्थितियाँ थोड़ी डिफरेंट हो गई थी। हुँ, उसमें हमारे जो टीचर्स थे उनको हमने राशन की कोटे की दुकानों पे भी लगा दिया था। हुँ, तो हमने एक शिक्षकों से बोला कि जब भी आप विद्यालय जाएँ, हुँ, विद्यालय जाकर के एक काम ज़रूर करें कि आप अभिभावकों को ज़रूर बुलाएँ। लेकिन उन अभिभावकों को बुलाने के साथ-साथ हमारे शिक्षक डोर टू डोर गए हुँ, और कुछ हुँ, शिक्षक तो इतने अद्भुत थे, हुँ, उन्होंने मोहल्ले में क्लासें लगवाई यहाँ पे। हुँ, 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 ये हुँ, भी हमारे यहाँ कुछ उदाहरण दिखे। और हुँ, जो डोर टू डोर गए, डोर टू डोर हमने ये किया था डिसाइड कि जब डोर टू डोर जाओ तो एक ही जगह पे 3-4 बच्चों को बैठा लो। तो हुँ, हुँ, 10-15 मिनट अभिभावक के पास बैठते थे, 1 डेढ़ घंटा बच्चों के पास बैठते थे। तो 15 दिनों में 1 बच्चे पर रिपिटिशन होता था, हर टीचर ने अपना डिवाइडेशन कर रखा था और जो हुँ, प्रत्येक बच्चा था 15 दिन के बाद बारी आती थी। तो हम हुँ, कहें कि वो एजुकेशन मिले, जो नॉर्मल सिनेरियो मिले वो तो नहीं मिली, लेकिन ये था कि इससे हमारी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हुई। हुँ, लेकिन फिर हुँ, आया अनलॉक का फ़ेज़, जब अनलॉक का फ़ेज़ आया, तो कुछ जो स्मार्ट शिक्षक थे, जब हमने हुँ, ड्रेसें वितरित की बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से निर्देश आए कि ड्रेस, जूते, मोजे अब जैसे स्वेटर हुँ, वितरित हो रही है। तो उस समय जब ड्रेसें वितरित हो रही थी, तो जब जो 5 से 10 बच्चे रोज़ बुलाते, वो पूरे दिन बच्चों को वहीं रखते थे। हुँ, और हुँ, आपको बताऊँ प्रत्येक गाँव में कुछ बच्चे ऐसे अद्भुत होते हैं, इस कोटि के होते हैं कि जब उनको बुलाया जाता है, तो वो नहीं आते, वो 4 बच्चों को लेके आते हैं और बिना बुलाए आते रहते हैं। तो हुँ, ऐसे बच्चों से जो हमारी एजुकेशन थी, चाहे वो हुँ, ई-पाठशाला के रूप में हो, चाहे हुँ, पाठशाला हुँ, डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया के रूप में हो, तो इस हुँ, रूप में अच्छे से आगे बढ़ी और हम आज स्वीकार करूँगा मैं इसको कि हम 70% बच्चों तक अच्छी एक्सेसिबिलिटी ले आए हैं और हुँ, ठीक-ठाक वाली हम 100% तक एक्सेसिबिलिटी हो गई। क्योंकि कुछ बच्चे तो केवल फॉर्मल क्लासरूम नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे हुँ, नहीं। जितने भी हमारे 5800 शिक्षक हैं, हमारे कुल 45 एआरपी हैं, 2 एसआरजी हैं और हुँ, इसके साथ-साथ में लगभग 450 हमारे शिक्षक संकुल थे। उन सभी से मैंने वन टू वन इंटरेक्शन किया। मैं प्रत्येक सप्ताह के अंदर टाइमिंग रख देता हूँ और 1 सप्ताह में 7 ब्लॉक है हमारे, सातों ब्लॉक मैं कवर कर लेता हूँ और वन हुँ, टू वन इंटरेक्शन करके मैंने मोटिवेट किया। मैं पहले शिक्षक रहा हूँ, इसलिए मुझे हुँ, शिक्षकों से घुलना-मिलना, बातें करना, उनकी समस्याएँ जानना, उनका समाधान करना, उनसे जुड़ना पसंद भी है, अच्छा भी लगता है और मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में यदि कुछ किया जा सकता है तो वो शिक्षा मात्र है। और एक प्रकल्प मैंने आरंभ किया था। सामान्य हुँ, रूप से किसान गोष्ठी होती है, हुँ, रबी गोष्ठी होती है, जैसे किसान हुँ, दिवस होता है, हुँ, समाधान के लिए समाधान दिवस होता है, आम समाधान के लिए तहसील दिवस होता है। इसी तरह से मैंने शिक्षक गोष्ठी का आरंभ किया। पूरे हुँ, प्रदेश में जब से मेरी नियुक्ति हुई, तब से हुँ, लेकर आज तक मैं लगभग 40 के करीब
शिक्षा गोष्ठी आयोजित कर चुका हूँ। उन हम्म, गोष्ठियों में बीडीओ रहते हैं, डीपीआरओ रहते हैं, एडीओ पंचायत रहते हैं, सेक्रेटरीज रहते हैं, उसके अलावा हम्म, हमारे एबीएसएस रहते हैं, हमारे एआरपीज रहते हैं, ताकि शिक्षकों का समाधान उसी स्थल पर किया जा सके। इसका yes, सबसे अच्छा लाभ हुआ कि आज पूरे प्रदेश में हम 5 स्टार स्कूल की रैंकिंग में टॉप 5 में हैं और हम्म, प्रेरणा लक्ष्य में हम पूरे प्रदेश में बनारस के बाद सेकंड नंबर पे हैं। क्या अरविंदो सोसाइटी का योगदान बहुत है हमारे, क्योंकि वो हम्म, भी समय-समय पर सहयोग करते रहते हैं। लेकिन हम्म, मैं कहूँगा कि यदि आप वन टू वन टीचर से बात करेंगे, टीचर आपसे जुड़ेगा, वो काम करेंगे। लेकिन हम्म, बात ये है कि आप में शिक्षक के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। मैं हम्म, कार्रवाई में कम विश्वास करता हूँ, मैं प्रेरणा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं हम्म, चाहता हूँ कि शिक्षक का सम्मान और गरिमा यदि हम दें, तो शिक्षक हम्म, दौड़ेगा काम करने के लिए। तो वो सम्मान और गरिमा मैंने शिक्षकों को वापस लौटाई। उनकी सभी उचित समस्याओं का, वेतन विसंगतियों का, रुके हुए वेतन का, जितनी भी समस्याएँ थी, उनका व्यक्तिगत समाधान हमने किया। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, तो बीइंग अ सीडीओ आई कैन प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग फॉर स्कूल्स। जो 14 पॉइंट्स एजेंडा है हमारे शासन का, वो हमने प्रोवाइड कराया और लगभग 1085 स्कूल हमने 5 स्टार कैटेगरी में ला दिए। यदि कोविड नहीं होता तो मैं शायद सितंबर तक प्रदेश का पहला जनपद बना देता जिसके 100% स्कूल 5 स्टार थे। तो आप शिक्षकों से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, शिक्षक आपसे जुड़ेंगे और हम्म, शिक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे। हम्म, तो हमने इतनी परेशानी महसूस की इस दौरान, क्योंकि आप ज़ूम से पढ़ाएँगे तो ज़ूम की बजाय यदि स्मार्ट क्लास हो और स्मार्ट क्लास को या स्मार्ट टीवी को आप डायरेक्ट ज़ूम से जोड़ दें, गूगल हम्म, मीट से जोड़ दें, तो क्या होगा कि टीचर पढ़ा करके चीज़ों को पहुँचा सकता है। तो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आया हमारे सामने कि स्मार्ट क्लास नहीं थी और स्मार्ट क्लास के अभाव में हम वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाए, जो वास्तव में दी जानी चाहिए थी। हम्म, इसलिए हमने शुरुआत की कि कुछ स्मार्ट क्लास जो हमारी 20-30 पहले बनी हुई थी, अब हम उसको एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम हम्म, सोच रहे हैं कि लगभग 400 से 500 हम स्मार्ट क्लास मार्च तक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, दूसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आया था, वो ये था, हमारे जो अनुदेशक हैं बेसिकली और शिक्षा मित्र हैं, वो और जो पुराने शिक्षक हैं, वो आज भी मोबाइल से इतने फ्रेंडली नहीं हैं, जितना हम कहते हैं। या तो उनके बच्चे वो करते हैं संचालित करते हैं या वो छोटा मोबाइल रखते हैं स्मार्टफ़ोन। तो हमने फ़ोर्सफुली और प्यार से भी उनको स्मार्टफ़ोन तो दिला दिए, लेकिन आज भी ये बड़ी समस्या है कि वो इतने फ्रेंडली नहीं हो पाए कि वो इसके ऊपर काम कर सकें। क्योंकि उनको लगता है कि जो फ़िज़िकली हम दे सकते हैं, फ़ेस टू फ़ेस बैठ के दे सकते हैं, वो इसमें नहीं दिया जा सकता। और जो तीसरी बात थी, तीसरी बात हमें बच्चों की ओर से आई। हम्म, आप जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे छोड़ दीजिए, जो हमारे बच्चे थे, यानी मेरी हम्म, बिटिया है, तो मैं उस वो भी बड़ी मुश्किल से फ्रेंडली हो पाई। अब उनको लगने लगा है कि भई ठीक है, व्हाट्सएप से ऑनलाइन स्टडी हो सकती है। तो आप हम्म, सोचिए वो बच्चे जो आईटी से, सूचना हम्म, क्रांति से, मोबाइल से इतने दूर थे, वो कैसे फ्रेंडली होंगे? तो yes, बच्चे धीरे-धीरे फ्रेंडली हो रहे हैं। वो उस तरह भी यानी एक नॉर्मल लेवल अभी भी नहीं आया है। कुछ बच्चों का तो आया है, लेकिन ज़्यादातर का नहीं आया है। तो ये 3 रोड ब्लॉक हैं, मेरे ख्याल से जैसे-जैसे वो एक तरह से संघर्ष आदमी करता है, चाहे वो आईटी से करे, चाहे अपने जीवन से करे, तो धीरे-धीरे उससे रूबरू होंगे तो शायद एक अच्छा समाधान मिलेगा और जो तीनों रोड ब्लॉक हैं, वो धीरे-धीरे हट जाएँगे। कौन सा? मीठे अनुभव मैं कुछ बताता हूँ, एक हमारे टीचर हैं अर्पण शाक्य, हम्म, उन्होंने पेंटिंग से पढ़ाया पूरे गाँव को। वो अच्छा, पेंटर है बहुत अच्छे। तो हाँ, पूरे गाँव में जगह-जगह पेंटिंग की, बच्चों के घर जाके पेंटिंग से यानी पेंटिंग के माध्यम से उनको ककारा, उसके हम्म, अलावा बाकी 1 टू 5 तक उन्होंने पढ़ाया। इसके हम्म, अलावा एक और हमारे बड़े अच्छे शिक्षक हैं अनुराग हैं। तो हम्म, उन्होंने क्या किया अनुराग नहीं शायद अनूप हैं। तो उन्होंने एक अच्छा कार्य क्या किया कि कोविड के दौरान घर-घर उन्होंने वो बना दिया। एक अनूप और हरीश चंद्र दोनों ने। घर-घर जाकर के जो बॉटल होता है यानी जो अपने अरविंदो सोसाइटी बनाती है, तो हाँ, उन्होंने भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन ये बनाया कि बच्चों को हाथ धोने का तरीका सिखाया। तो अच्छा, घर-घर में केवल जो पुरानी प्लास्टिक की बोतल होती है, बिसलेरी की है हम्म, या कोई कोक की है, थम्स अप की है, कोई भी, उस बोतल से हर घर में उन्होंने हैंड वॉश स्टेशन बना दिया कि घर के बाहर जाएँ तो एक पाइप लटकी हुई होती थी और उसके ऊपर एक रस्सी लटकी हुई होती थी और नीचे पत्थर लगा होता था, तो पैर से वो धोते थे। उसका उद्घाटन मैं स्वयं करके आया था। तीसरा एक हमारी रुचि वर्मा है यहाँ पे और यदुराज हम्म, पाल सिंह है। तो हम्म, यदुराज जी ने इंग्लिश ऑनलाइन टीच की।
और वो मेरा जो पाठशाला डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसी, उसके माध्यम से इंग्लिश पढ़ाई उन्होंने। उसके अलावा अर्पण शाक्य ने स्केच की क्लास ली। एक हमारी शिवानी बिटिया थी, उसने हमारे यहाँ संगीत की कक्षा ली। तो और जो रुचि थी, रुचि ने क्या किया, जो क्लास की मॉनिटर थी उनके टाइम, या जो पुरानी बच्चियां पढ़ी हुई थी, उनको काम सौंपा, और पूरे के पूरे यानी हमारा जो अभी एग्जाम हुआ था सेट वाला, उसमें उनका स्कूल, उसके उनके स्कूल यानी प्रदेश के टॉप स्कूल्स के अंदर होगा मेरे ख्याल से। तो उन्होंने एक एक बच्ची को पढ़ा दिया। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यदि एक हेडमास्टर या एक टीचर चाहे, तो पूरे गांव के हर बच्चे को किसी भी परिस्थिति में पढ़ा सकता है। तो ये कुछ मीठे अनुभव थे मेरे, कि मेरे जनपद से तो अरविंदो सोसाइटी सीधे जुड़ी हुई है। तो मैं आपको कहूँगा कि कोविड के दौरान थोड़ा एक ब्लॉक आ गया था, क्योंकि वो लोग रेगुलर विजिट नहीं कर रहे थे, केवल ऑनलाइन सब देख रहे थे। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, और अरविंदो सोसाइटी के हमारी सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि हमारे जनपद में एक ब्लॉकवार एक-एक व्यक्ति भेजिए।